चलिए एसिड एनहाइड्राइड की नेमिंग में ही हम आगे बढ़ते हुए ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। एनहाइड्राइड का नाम लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके पेन रुकें। तूने राक्षस सारे रिंग ओपन चेन सब मिला दिए पीसीसी में। पड़ोसी से भी एक दो कार्बन उधार ले लेता। कीजिए ट्राई। पेन रुक गए ना? कुछ लोगों ने दिमाग लगा दिया है, गूगल पे फोटो डाल दी है। गूगल कर लेते हैं ना, फोटो डालो गूगल आंसर दे देता है। क्लिक नहीं कर रहा है कि इसका नाम कैसे लिखा जाए। सही बात है, क्योंकि क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो चुकी है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। क्या आप इसमें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाए क्या? अगर आपने फंक्शनल ग्रुप सही से आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर इसके बाद आपको नाम लिखने में कभी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आप वास्तव में एक रियल नीट एस्पिरेंट है ना, तो अब आपको अपनी जो पढ़ने का तरीका है उसको चेंज करना पड़ेगा। मैं हर दिन से कहता रहा हूं, कहता रहूंगा, स्पून फीडिंग अब नीट में सिलेक्शन नहीं करा सकती। नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर करेंगे। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन आपने किया हुआ है, पेपर में बन जाएगा। नहीं किया हुआ, आप बैठे रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं। तो जब एनहाइड्राइड समझ में आ जाए लेकिन नाम लिखने का कहीं से कोई आइडिया नहीं लग रहा हो, जैसे कुछ मेरे दोस्तों ने क्या किया है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 ऐसा कर दिया है। अब उनसे क्या मिस्टेक हुई है? देखो, गलत करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लिखोगे नहीं तो सीखोगे नहीं। जिसने अब गलती की वो दोबारा नहीं करेगा जीवन में, उसको समझ में आ जाएगी उसकी गलती क्या है, बाकी पेपर में करेंगे। ये जो कार्बन है ये किसका है? रिंग का। ये जो कार्बन है ये किसका है? और ये जो कार्बन आपका किसका है? ओपन चेन। ये गड़बड़ हो गई, ऐसे हम पीसीसी का सिलेक्शन नहीं कर सकते। चलिए दूसरा, तो फिर सर कैसे हैंडल करो, कुछ आइडिया ही नहीं लग रहा है। जब भी आपको कुछ भी आइडिया ना लगे एनहाइड्राइड में, तो जिस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है उसका नाम लिखो, एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लगो, खत्म हो गया ना। आइए मैं आपको याद दिलाता हूं, वापिस सभी बोर्ड पर ध्यान देंगे। ये हमारे सामने कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर भी आप लोगों के सामने दूसरा मोल कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? इन दोनों ने रिएक्शन किया, एक से OH और एक से H। आप जानते हैं रिएक्शन H प्लस की प्रेजेंस में, अभी अपने को उस पर ध्यान नहीं देना है। आप बताइए किसकी फॉर्मेशन हो गई है? एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो गई है। साथ में क्या रिलीज हो गया है यहां से? वाटर, H2O मॉलिक्यूल यहां से चला गया है। अगर जीवन में कभी आपको एनहाइड्राइड से वापिस कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ आना पड़े और पूछा जाए कि बताओ किससे बना होगा, तो क्या हम आ सकते हैं? बिल्कुल सही। इधर सुनिए, आपने एक जगह से क्या हटाया है? OH, और दूसरी जगह से क्या हटाया है? H, और वाटर यहां से रिमूव करके और किसकी फॉर्मेशन कर दी है? एनहाइड। अब बच्चे का सबसे बड़ा डाउट ये रहता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन से वाली साइड से H हटा था और कौन सी से OH? तो दोस्त, उससे कद्दू फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आपने एक कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए से क्या हटाया है? OH, और एक ऑक्सीजन से क्या हटाया है? बताओ, H। क्या ये पॉइंट सही है?
तो वापस आते हुए आपको यही करना पड़ेगा। आपके पास बताओ कितने कार्बोनिल कार्बन है? 2। तो आपको कौन सा बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा? आपको कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। या तो आप ये कार्बोनिल कार्बन और ये वाला ऑक्सीजन वाला बॉन्ड तोड़ो, यानी कि कौन सा? येलो वाला। या फिर ये कार्बोनिल कार्बन और व्हाइट वाला बॉन्ड तोड़ो, एक साइड से बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब आप फ्री हैं, किसी से भी तोड़ सकते हैं। मतलब जैसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, मैंने ये बॉन्ड तोड़ दिया है ऐसे। अब देखो इधर कौन बचा है? कार्बोनिल। अब बताओ कार्बोनिल कार्बन की साइड से क्या हटाया था? OH। तो यहां पर वापस क्या जोड़ दो? OH। अब देखो यहां कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन से क्या हटाया हुआ था आपने? H। तो यहां पर ऐसे जोड़ दो एंड यू विल बी बैक टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 मिनट सर, मैं तो ऐसे नहीं तोड़ूंगा। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो ऐसे नहीं, मुझे तो मान लो इस प्रकार से तोड़ना है। आप इन बेसिक चीजों को समझो, जहां पर डाउट होता है और सब्जेक्ट कमजोर बन जाता है। क्लियर? मान लीजिए एक बच्चा कह रहा है, क्या सर मैं इधर से बॉन्ड तोड़ सकता हूं? हाँ, बॉन्ड टूटेगा कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन का, ये क्लियर है, क्योंकि आपने OH कार्बोनिल कार्बन से हटाया है। क्लियर? तो इधर वाला भी तोड़ दो। अब बताओ कार्बोनिल कार्बन से आपने क्या हटा रखा है? OH। तो इस वाटर में से OH तो कहां लगा दो? कार्बोनिल। H बचा है, वो कहां लगा दो? ऑक्सीजन। यू विल बी बैक टू योर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यही पॉइंट क्लियर हुआ? तो आपने समझ लिया ऊपर क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? एनहाइड्राइड। तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड में जाना है। कहां जाना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आप बताओ कौन सा बॉन्ड टूटेगा? या तो कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन वाला ये बॉन्ड टूटेगा, सही बात है कि नहीं है? या फिर कार्बोनिल कार्बन और ये वाला बॉन्ड टूटेगा। कोई सा भी तोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर मुझे बॉन्ड तोड़ना पड़ा, वाटर वापिस ऐड करूंगा, तो ये रिएक्शन कहां चले जाएगी? बैकवर्ड। तो बताइए कार्बोनिल कार्बन की साइड कौन जोड़ूंगा? OH। और ऑक्सीजन की साइड H। और रिएक्शन आपकी इस प्रकार से जाएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ H+। आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप तो एनहाइड्राइड से वापस क्या बना रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताइए कार्बोनिल कार्बन पर क्या जोड़ दिया आपने? OH। इधर बताओ ऑक्सीजन पर क्या जोड़ दिया आपने? H। ये आपके सामने बन गया है। क्या आप मुझे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बता सकते हैं? क्या आप मुझे इस कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम बता सकते हैं? बताइए। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द देन रिंग विल बी कंसिडर्ड एज PCC, पेरेंट कार्बन चेन। यू गॉट दैट पॉइंट? आप बताइए नंबरिंग कहां से होगी? ये भी आपका कौन है राइट नाउ बताओ? PFG। और ये भी कौन है? PFG। सही बात है कि नहीं है? तो या तो नंबर 1 इसको मिलेगा या नंबर 1 इसको। अगर मान लो मैंने नंबर 1 यहां लिख दिया, तो नंबर 2 किसको दूंगा? ऊपर, क्योंकि दोनों को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये रहेगा 2, 3, 4, 5 एंड 6। नाम बताइए क्या रहेगा? साइक्लो, 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो, वर्ड रूट हैग्स, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। कहां कहां पर है बताइए? 1,2 क्या रहेगा? डाई डाई कार्बोक्सिलिक। अगर अपन बात करें स्पेस देकर एसिड, तो बस ये तो हो गया एसिड। और ये उसका क्या है बताओ? एनहाइड्राइड। तो अगर आप इसका नाम जानते हैं तो दोस्तों आंख खोल के देखो, यहां से आपने क्या हटाया होगा? OH। और यहां से क्या हटाया होगा? और क्या बना दिया? एनहाइड्राइड। तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम जानते हो और एनहाइड्राइड बताना हो, तो बस एसिड को ड्रॉप करके एनहाइड्राइड चिपका दो। तो इसका जब आप नाम लिखोगे तो बताओ क्या आएगा? साइक्लो, वर्ड रूट हैज, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। पक्का? बताइए क्या रहेगा? 1,2। ये रहा 1,2। क्या आने वाला है? डाई ओइक या कार्बोक्सिलिक? कार्बोक्सिलिक एसिड या एनहाइड्राइड? ये उसका क्या है? एनहाइड्राइड। एसिड तो उधर लिखा हुआ है, ये इसका एनहाइड्राइड। तो जब भी कंफ्यूजन आए, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओ, उसका नाम लिखो, एसिड हटाकर एनहाइड्राइड लगा दो। क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स में इतना ही फर्क है, उसका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसका कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड। कैन यू ट्राई दीज 2 क्वेश्चंस? ट्राई कीजिए। पेन नहीं चलाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन को नोट करके नीचे वाले दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है तो बेसिक पॉइंट क्या है? बनाइए कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका नाम लिख दो, एसिड को हटा के एनहाइड्राइड लगा दो।
जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। जेई के तरीके से प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी अगर नीट में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। हालांकि हमेशा से यही अप्रोच होनी चाहिए थी। जब हम लोग जेई की प्रिपरेशन करते थे तो कोई भी टॉपिक मैक्स टू मैक्स 6 से 7 लेक्चर में खत्म हो जाता था। रीजन बीइंग, सर इस बात पर ध्यान नहीं देते थे कि मॉड्यूल का वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। उनका काम था कॉन्सेप्ट सिखाना। हमें 10 से 12 दिन लगते थे पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, लेकिन एक बार सॉल्व हो गया ना फिर कभी नहीं भूलते थे। और आजकल उल्टा है, मास्टर 10 लेक्चर के टॉपिक को 25 में करवाएगा, सारे क्वेश्चन खुद करवा देगा, बच्चे से फिर एक नहीं होना पेपर में। अगर कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा एनहाइड्राइड की नेमिंग का तो क्या फंडा है, किस कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है वो पता करो और कार्बोक्सिलिक एसिड को ड्रॉप करके सिंपली क्या लगा दो, एनहाइड्राइड। सुलटा पाए क्या? पक्का? इस क्वेश्चन में क्या आपने फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया? द फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। यू गॉट दैट पॉइंट? लेकिन सर सच बताऊं एकदम क्लूलेस हूं, मुझे नहीं पता इसका नाम कैसे लिखा जाना चाहिए। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि ये एनहाइड्राइड कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से बना होगा? तो ऐसा करने के लिए आपको कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना। तो आप जानते हैं जब 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो क्या रिलीज होता है, वाटर। वाटर को वापस ऐड कर दो, कहां चले जाओगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो या तो आपको ग्रीन वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा या येलो वाला। तो मैं ग्रीन वाला बॉन्ड तोड़ दूं। बताओ कार्बोनिल कार्बन की साइड से क्या हटाते हो, OH। तो यहां पर कार्बोनिल कार्बन पर वाटर में से क्या जोड़ दो, OH। एक H बच गया, वो कहां जोड़ दो, ऑक्सीजन पर। लीजिए आपको पता चल जाएगा कि ये कहां से बनकर आया है। बताइए यहां पर कौन है, CH2, ये रहेगा CO। बताओ कौन आ गया इसके ऊपर, OH आ गया, ये वाला OH। आगे अगर अपन बढ़ना चाहें तो बताइए यहां पर कौन है हमारे सामने, कार्बोनिल कार्बन, यहां पर CO। ऑक्सीजन पर क्या लगा दिया है आपने, H। तो ये आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैन यू राइट डाउन द आईयूपैक नेम ऑफ दिस? तो बताइए पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन यहां से यहां तक। तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन। बताइए क्या आने वाला है, 1,2 क्या आएगा, डाई। ओइक या कार्बोक्सिलिक, दोनों कार्बन पीसीसी में, तो डाई ओइक स्पेस एसिड। क्लियर? प्रोपेन 1,2 डाई ओइक एसिड। तो ये तो इसका नाम है। तो क्या आप इसके एनहाइड्राइड का नाम नहीं बता सकते? कैसे बना होगा, यहां से OH और यहां से H। तो वापस नाम पर आओ। अच्छा 1,3, ठीक है। तो आपको वहां से वापस आना है। क्या करना है, सिंपली इस वाले को हटाकर क्या लगा देना है, नाम बन गया अपने आप। तो बताइए इसका नाम क्या रहेगा, प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन 1,3 डाई ओइक स्पेस, अब एसिड नहीं, एनहाइड्राइड। ये तो सबसे सिंपल तरीका है। क्या है, सिंपल तरीका, सीधा आंसर आ गया हमारे पास। साइक्लो उसी पर आ रहा हूं बेटा। अब अगर अपन इसका नाम देखना चाहें तो जैसे इस बच्चे का डाउट आया, साइक्लो, साइक्लो इज यूज्ड फॉर होमोसाइक्लिक, मतलब रिंग में कार्बन के अलावा कुछ नहीं होना, और इसमें रिंग में कौन है बीच में, ऑक्सीजन। तो आप साइक्लो वर्ड इस्तेमाल में नहीं ले सकते, आप साइक्लो वर्ड नहीं लिख सकते इसमें। क्लियर? क्या सर मैं इसमें डायरेक्ट नहीं बता सकता था? बता सकते हो। ध्यान से सुनिए, अगले क्वेश्चन में ट्राई करूंगा विदाउट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए हुए, विदाउट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जब आप सीखते हो ना तो मैं कहता हूं इतना धीरे सीखो कि हर पॉइंट क्लियर हो दिमाग में। क्वेश्चन बनाते हो तो फिर अपनी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में अपन रिलेट करें तो आपको भी मालूम है, देखो ये एक कार्बोनिल कार्बन ये रहा और एक कार्बोनिल कार्बन ये रहा। अगर मैं आपसे इस एनहाइड्राइड का नाम पूछूं, सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। अगर मैं आपसे इस एनहाइड्राइड का मान लीजिए नाम पूछता हूं तो क्या आप मुझे इस एनहाइड्राइड का डायरेक्ट नेम नहीं बता सकते? आप बताइए, इधर वाले की नंबरिंग यहां से 1 2 3, इधर वाले की 1 2
3 4। तो बताओ इधर वाले का नाम ब्यूटेनोइक, इधर वाले का नाम प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। सही बात है। तो ये दो अलग अलग कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, लेकिन इस वाले को गौर से देखो, ये दो अलग अलग से बना था कि एक ही से? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन से। ये दो अलग अलग से बना था कि एक ही से इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। तो देखो जैसे ही आपने कार्बोक्सिलिक एसिड में नंबरिंग की 1, यहां लिखा 2, यहां लिखा 3, सेम नेमिंग सॉरी सेम नंबरिंग कॉपी हो जाती है एनहाइड्राइड में। बताया था आपको, ये रहेगा नंबर 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3। तो बताओ पीसीसी में कितने कार्बन है? 3। तो वर्ड रूट प्रोप, सारे बॉन्ड तो 1 डिग्री सफिक्स एन। बताओ फंक्शनल ग्रुप कहां पर है आपका? 1 पर भी है, तो 1,3। बताइए डाइओइक या डाई कार्बोक्सिलिक? दोनों के कार्बन पीसीसी में है, तो डाइओइक एनहाइड्राइड। एसिड नहीं है, कौन है? एनहाइड्राइड। इसमें सीधा ट्राई करोगे, क्या पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर पाओगे? देखो ये रहा कार्बोनिल कार्बन, तो इसमें तो दोनों कार्बोनिल आ ही नहीं सकते, एक इधर रहेगा और एक उधर, इसमें दोनों आ सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहां से शुरू करूं, ये बन गई मेरी पीसीसी। आगे मत जाना, पेरेंट कार्बन चेन, कार्बन होने चाहिए, ऑक्सीजन नहीं। नंबरिंग बताओ कहां से करूंगा? इधर उधर से कहीं से करूं, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेम नंबर मिलेंगे। तो यहां पर 1, यहां पर, यहां पर, यहां पर। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? तो वर्ड रूट बताओ, ब्यूट। सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन में सिंगल, 1 डिग्री सफिक्स एन। बताइए 1,4 क्या आएगा? डाई ओइक या कार्बोक्सिलिक? ओइक। एसिड है या उसका एनहाइड्राइड? ऐसे टाइम बचाना पड़ेगा। आप मेरे समझाने का मतलब समझे? शुरुआत में आपको इसी तरीके से करना चाहिए, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि एनहाइड्राइड में जब वो साइक्लिक हो तो कैसे नंबरिंग नेम लिखते हैं। यही नेम सेम टू सेम यहां पर क्या हुआ है? कॉपी। तो मैं उधर टाइम वेस्ट क्यों करूं? क्योंकि मैं एक की बजाय कितना क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं? 2। तो ये टाइम इस बार आपको एहसास हुआ है। जैसे मैं इसको क्लास में समझा दूंगा, देर इज नो टाइम लिमिट इन द क्लास। 1 मिनट के क्वेश्चन को 15 मिनट में समझाऊंगा, सबको समझ में आएगा, लेकिन वो पेपर में भी तो हैंडल करना पड़ेगा ना आपको। अब यहां समझो, मान लीजिए आप एनहाइड्राइड दिया हुआ है और आपको इसका कार्बोक्सिलिक एसिड पता करना है, तो कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ दो। इस साइड क्या लगाओगे? OH, और इस साइड क्या लगाओगे? H। तो यहां पर जैसे ही आप जाओगे तो ये रहा, बताओ CH2। नीचे भी कौन है? CH2। ये कार्बोनिल कार्बन, बताओ इस पर कौन आ गया है? OH, ये आपने लगा दिया है। इधर भी कार्बोनिल कार्बन, बताओ ऑक्सीजन पर कौन आ गया है? H। तो ये बन गया कि नहीं बन गया? आपने नंबरिंग की 1, ये रहेगा 2, ये 3 एंड ये 4। तो आपने इसका नाम लिखा, क्या लिखा? ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 1,4 डाइओइक एसिड, उसका लिखा, फिर इसका लिखा। तो आपको साफ समझो ना, ये नंबरिंग एज इट इज कॉपी होती है इधर से इधर। तो देखो इसको क्या दिया हुआ है? 1, तो देखो ये मिला हुआ 1। इसको क्या दिया हुआ है? 2, तो इसको 2, यहां पर 3, यहां पर 4। यानी कि जब रिंग बनी हो एनहाइड्राइड में, तो आपका पीसीसी कार्बोनिल कार्बन से कार्बोनिल कार्बन। तो नंबरिंग या तो यहां से या फिर नंबरिंग यहां से शुरू होगी। अब इसको ढंग से लिखो, अगला जो क्वेश्चन आएगा उसमें एनहाइड्राइड का नाम लिखोगे, पर कंडीशन है बिना एसिड बनाए हुए। कंडीशन है बिना एसिड बनाए हुए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वहां से तो कर ही सकते हो, पर आप समझिए, आप एक की बजाय 2 क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हो। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। अगला क्वेश्चन अच्छा होगा। साइक्लिक एनहाइड्राइड के केस में क्या आप बिना कार्बोक्सिलिक एसिड बताए नाम बना सकते हो? बिल्कुल सीधा बना सकते हो, यहीं से डायरेक्ट भी नंबरिंग कर सकते हो, यूं नाम लिख दो। ये नहीं चमक रहा है तो वो तो आखिरी हथियार है। पर इस टाइप का क्वेश्चन करके हम क्या होते हैं? ये बनाया बढ़िया तरीके से, खुश हो रहे हैं कि यस मैंने आईयूपैक नेमिंग का कर दिया। अरे 15 सेकंड के क्वेश्चन में अगर तूने 1 मिनट दिए ना, तो पीछे अपने आप क्वेश्चन छूट जाएगा। एग्जामिनर भी यही कहता है, तेरा भी काम हो गया, मेरा भी हो गया, क्योंकि पेपर तो पूरा नहीं होने दूंगा अब तेरे से। हर क्वेश्चन में ऐसी अप्रोच लेकर चलोगे तो कभी पेपर पूरा नहीं होगा। फिर सुलटा दिया है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? चलिए देखते हैं कितने लोगों के पास दिमाग है।
है भी या नहीं है? जिनके पास नहीं है उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत, क्योंकि सबसे बड़ा जोखिम वो ऑलरेडी उठा चुके हैं। बिना दिमाग के अगर हमने तैयारी करने की सोच ली है, अब इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही किया है। बाकी मनरेगा वाला काम भी कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बना के फिर उसका नाम लिख सकते हैं। सुलटा पाए क्या? देखो आपको पता है रिंग बनी हुई है, ये एसिड एनहाइड्राइड है, पहले ये पहचान लिए। और एसिड एनहाइड्राइड में पीसीसी कहां से शुरू होती है? इधर देखो, कहां से शुरू होती है? कार्बोनिल। कहां से? कार्बोनिल। क्लियर? तो अलग अलग होते हैं, तो एक इधर चली जाती है, एक उधर। रिंग बनी होती है तो एक से शुरू होकर दूसरे पर खत्म हो जाता है। मान लो यहां से एच हटा देता, यहां से एच हटा देता, तो ये पीछे जुड़ जाता है कि नहीं जुड़ जाते? तो रिंग बन जाती है। तो इसमें बताइए आपकी पीसीसी क्लियर है, कहां से कहां जाएगी? यहां से यहां। तो पीसीसी तो मेरी ये हो गई। पीसीसी में किसी को डाउट है? नहीं। नंबरिंग करो अब। देखो अगर मैं यहां लिखता हूं 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप को 1,4। अगर इधर लिखता हूं 1 2 3 4 1 4, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड को इधर से दूसरा और इधर से भी मल्टीपल बॉन्ड था, मेरे को कोई फर्क। लेकिन अगर इधर से करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट को, और इधर से तो ये कहता है इधर से करो ना, तुम्हें तो कोई फर्क पड़ी, तो मुझे मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इधर से करेंगे तो सबको मिनिमम नंबर मिलता हुआ आएगा। तो नंबरिंग आपकी यहां से होगी, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3 और ये रहेगा 4। बताइए 2 नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है 2 ब्रोमो, पक्का? बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट ब्यूट। डबल बॉन्ड आया है कौन सी पोजीशन पर? सेकंड पोजीशन पर, इन 1,4। डाई, डाई ओइक या कार्बोक्सिलिक? डाई ओइक एनहाइड्राइड। ये एसिड नहीं है, उसका क्या है? एनहाइड्राइड। तो जैसे ही ट्राई करोगे ना दोस्तों तो क्वेश्चंस बनेंगे, ट्राई नहीं करोगे तो फिर बनेंगे कहां से? तो नेक्स्ट हमारे सामने जो नेमिंग आने वाली है दैट इज ईस्टर्स। आप सभी ड्रॉपर हैं और काइनेटिक्स भी पढ़ रहे हैं, तो ईस्टर का हाइड्रोलिसिस आपको बताया जाता है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। क्लियर? तो हम यहां बात कर लेते हैं ईस्टर्स की। तो पहले मैं रिएक्शन लिखूंगा, रिएक्शन आपको समझ में नहीं आएगी और आपको खोपड़ा भी खराब नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि रिएक्शन के थ्रू ही मैं आपको नाम लिखना सिखाऊंगा। तो ईस्टर जो फंक्शनल ग्रुप होता है, पहले बताओ कैसे पहचानोगे? ये आपके सामने होता है इस प्रकार से। सही बात है कि नहीं है? इधर आर क्या रहेगा? फिक्स। अगर कंडेंस लिखे तो बताओ COOR, और कंडेंस करने पर आ जाए तो CO2R। हम कंफर्टेबल है इसके लिए? चलिए, सभी के पेन अप डाउन होने चाहिए। देखिए, जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? अल्कोहल। आप बताओ ये R डैश का मतलब क्या है? मतलब ये और ये सेम नहीं है। अगर ये मिथाइल है तो वो मिथाइल नहीं होकर कुछ हो रही है, बस सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब होता है दोनों ग्रुप अलग अलग है। सेम भी हो सकते हैं, कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन इन दोनों के बीच में होती है, हालांकि रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, एसिडिक मीडियम में करवाई जाती है। तो रिएक्शन के अंदर अभी जुगाड़ से चलेंगे, यहां से OH और यहां से H हट जाता है, वाटर यहां पर रिलीज हो जाता है और आप लोगों के सामने ये प्रोडक्ट बनकर आता है। और जो प्रोडक्ट बनकर आया है उसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं? ईस्टर। तो ये जो बना हुआ प्रोडक्ट आप लोगों के सामने है, दिस इज ईस्टर। सो ईस्टर इज फॉर्म्ड बाय किसकी रिएक्शन से? कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब आप किसके साथ करवाते हैं? अल्कोहल के साथ करवाते हैं, तो क्या बन जाता है? ईस्टर। अभी आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि सर क्या मैं यहां से H और वहां से OH चुरा सकता हूं? तो इन सब सवालों का जवाब मिलेगा चैप्टर कार्बोक्सिलिक एसिड में,
क्योंकि अभी मैं बताऊंगा, अभी तो चमकने वाला नहीं है। अभी आप बस ध्यान दो, ये ईस्टर बनकर आ गया। क्या बनकर आ गया? ईस्टर। अब इसका नाम कैसे लिखते हैं दोस्त, ये ध्यान से सुन लो। अगर जिसने इसको समझ लिया तो फिर उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हमारे सामने इसका नाम लिखा जाने वाला है कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखो, ये ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ पार्ट, ये हमेशा ही क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या माना जाएगा? इट विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। अपने दिमाग में उतार लो इस बात को। दूसरा पॉइंट, अगर सब्स्टिट्यूएंट कोई होता है तो सब्स्टिट्यूएंट्स आर ऑलवेज रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर। मान लीजिए यहां पर क्लोरीन भी होता, ब्रोमीन भी होता, तो आप जानते पहले ब्रोमो फिर क्लोरो, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो अगर कोई और सब्स्टिट्यूएंट हुआ तो क्या इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में देखना है? ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सब्स्टिट्यूएंट माना जाएगा और इसको, इस कंपाउंड का जब भी नाम लिखोगे सबसे पहले लिखा जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो हम बात कर रहे हैं, विल बी रिटन इन बिगनिंग, विल बी रिटन, विल बी रिटन इन बिगनिंग। क्लियर? विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट कंसिडरिंग, विदाउट कंसिडरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर, विदाउट कंसिडरिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? ऑक्सीजन पर लगा हुआ पार्ट हमेशा ही क्या माना जाएगा? और इसको नाम के सबसे पहले लिखना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर भी नहीं देखना है। अगर ईस्टर है और उसके नाम में जो भी पहले लिखा हुआ है तो आप समझ जाना वो किस पर जुड़ा होगा? ऑक्सीजन पर। तो सर फिर इसमें पेरेंट कार्बन चेन कौन सी रहेगी? पेरेंट कार्बन चेन यही रहेगी, कार्बोनिल कार्बन से इधर जो आएगी, कार्बोनिल कार्बन से शुरू होकर इधर वाला पार्ट क्या रहेगा? पेरेंट कार्बन चेन। ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ पार्ट हमेशा क्या रहेगा? सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा। दूसरा पॉइंट, अब आप जानते हैं इसके सफिक्स और प्रीफिक्स पर बात करेंगे। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 याद करके आए होंगे आप लोग, बता दीजिए फिर। बहुत बढ़िया। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 OH। चलिए, काफी लोगों ने अल्काइल OH बोला है, अच्छी बात है, लेकिन उनको एटलीस्ट OH तो याद है। 2 डिग्री सफिक्स ही बताना है, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 बताना है। टाइप 2 क्या रहेगा? कार्बोक्सिलेट। क्या रहेगा? कार्बोक्सिलेट। दोस्तों ये याद होने चाहिए, ये याद नहीं है कोई आपकी मदद। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, गलती से इनको लिख के अपने स्टडी बोर्ड के सामने मत रखना, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है ऊपर देख लेते हो, पेपर में ऊपर कुछ नहीं होता है। तो याद कर लो इनको ढंग से। क्लियर? ये तो आ गए आपके क्या? सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताओ। 2 डिग्री प्रीफिक्स इसके दो लिखे एनसीईआरटी ने। क्लियर? एक हमारे सामने है एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल, एंड दूसरा हमारे सामने है एल्केनोइल, एल्केनोइल ऑक्सी। ये दो हमारे सामने लिखे हुए हैं। एक हमारे सामने है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एक हमारे सामने है एल्केनोइल ऑक्सी। दोनों में से कब किसका इस्तेमाल करना है मैं बताऊंगा। एंड लिखा गया है, इसका मतलब ये ऑप्शनल नहीं है। जैसे कीटो या ऑक्सो में से आपका मन करे वो लिखो, ऐसा नहीं है। ये है ऑक्सो एंड फॉर्माइल की तरह। अगर ऑक्सो लिखा जा, मतलब अगर एल्कोक्सी कार्बोनिल लिखा गया है तो वो नहीं लिखा जाएगा, और ये लिखा गया है तो ये नहीं लिखा जाएगा। ये ऑप्शनल नहीं है। तो सर कब किसका इस्तेमाल करना है ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो मैं क्वेश्चंस में बताऊंगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो एटलीस्ट ये आपको याद होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सबसे पहले लिखा जाएगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर तक कंसीडर नहीं होगा। जल्दी से सुलटाइए इतना, ये पूरा लिखना है। विल बी रिटन इन द बिगिनिंग, ऐसा लिख के लाइन मत खींच देना मेरी तरह, फिर 3 दिन बाद आओगे सर ये क्या था। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ पार्ट हमेशा बिगिनिंग में लिखा जाएगा, नाम के बिल्कुल स्टार्टिंग में एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। क्या उसमें हमें अल्फाबेटिक ऑर्डर कंसीडर करना है? नहीं, उसको सबसे पहले जाने दो, बाकी को फिर सुलटाते रहेंगे।
सुलटा दिया है। रिएक्शन वाले पार्ट पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोचो सर मुझे रिएक्शन नहीं चमकी, अभी चमका ही नहीं है। ये तो इसलिए लिख दिया है कि जब पूरा सिलेबस हो जाएगा और आप रिवाइज कर रहे होंगे तब आपको ईस्टर की पूरी इंफॉर्मेशन होगी। सुलटा दिया सभी ने। ये वाला पार्ट आपको याद होना, मैं किसी भी तरीके से इसको याद करने का कोई जुगाड़ नहीं बताऊंगा। थ्रू आउट द कोई जुगाड़ बताने वाला नहीं हूं। आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, अब सभी के पेन डाउन होने चाहिए और सभी का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के क्वेश्चन अभी हाथों हाथ आपको करने पड़ेंगे। क्लियर? चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, ध्यान से सुनते हुए जाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से गिवन है। ये हमारे सामने सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। क्या आपने फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बताओ? ईस्टर। ईस्टर की खास बात होती है, ईस्टर को इस तरीके से लिखा जाता है। क्लियर? इधर आर होता है, इधर एच या आर में से कुछ भी हो सकता है, पर यहां एच नहीं हो सकता। यहां एच होते ही कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इधर एच या आर में से कोई भी हो सकता है। तो सर मैंने बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया है, द फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। तो बताओ नाम कैसे लिखते हैं? ईस्टर में ये वाला पार्ट हमेशा किसकी तरह लिखा जाएगा? सब सी, and will be written in the beginning even without considering the alphabetic order। तो बताइए सबसे पहले नाम में कौन आएगा? मिथाइल। उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम जानते हो ना आप? अगर इस सब्स्टिट्यूएंट को मैं अलग से ऐसे लिख दूं तो आप क्या बोलोगे? ये कौन है? मिथाइल। सुलटा दिया है। अब बताइए इसमें पीसीसी कौन सा होता है? कार्बोनिल कार्बन वाला। तो बताओ कितने कार्बन आपके पीसीसी में? एक ही है। इधर तो कोई कार्बन ही, और वो कार्बन तो किसका है? फंक्शनल ग्रुप का। तो सबसे पहले ये लिखा, फिर आने चाहिए गैप। टेक्निकली गैप होना चाहिए जो इंडिकेट करेगा ये ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ है। अब बताइए पेरेंट कार्बन चेन में कितना कार्बन है? एक। तो बताइए वर्ड रूट क्या रहेगा? मैथ। बताइए कार्बन कार्बन में कैसे बॉन्ड है? सर यहां तो बॉन्ड ही, तो भी एन लिखना पड़ेगा। तो बताइए क्या लिखा जाएगा? एन। बताइए ये हो गया आपका वर्ड रूट, ये 1 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? इसी का तो कार्बन है पीसीसी में, और वो क्या होता है? O8। तो आप नंबरिंग करना चाहो तो इसी को क्या मिलेगा? नंबर 1। तो बताइए दोस्तों क्या लिख दोगे? O8। क्या सर मैं O को 1 को स्किप कर सकता हूं? हाँ सर आपने ये E कहां से हटा दिया है? तो आप जानते हो कौन आया है? O। तो E को ड्रॉप करना पड़ेगा। सो दिस इज द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दोस्तों अभी ध्यान से सुनते हुए चलेंगे। मान लीजिए नेक्स्ट अगर अपन बात करें, यहां पर जुड़ा हुआ है Br, यहां पर जुड़ा हुआ है कौन? NH2। ये हमारे सामने CO, यहां पर आप लोगों के सामने ऑक्सीजन CH2 CH2 CH3। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इस कंपाउंड में? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? और ईस्टर में जो ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ पार्ट है, इट इज कंसिडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट एंड दिस पार्ट विल बी रिटन इन द बिगिनिंग विदाउट कंसिडरिंग द अल्फाबेटिक
ऑर्डर। तो सबसे पहले लिख दो इस नाम को, क्या है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड वाला है तो आइल। अब कहता है बाकी बातें कर लो। क्लियर? बताइए पीसीसी कहां से शुरू होगी, कार्बोनिल कार्बन, यहां से शुरू होकर कहां खत्म करूंगा, यहां पर, दो ही टर्मिनल है, यहां से शुरू यहां पर खत्म। नंबरिंग, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इसको 1, इसको क्या मिलेगा, इसको क्या मिलेगा 3, और इसको क्या मिलेगा 4। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है, 4। ये कौन है फिर, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी कौन है, उसको क्या बोलोगे सब्स्टिट्यूएंट को, बताओ, अमीनो। और इसको क्या बोलोगे, ब्रोमो। पक्का? तो नाम लिखवाओ किस प्रकार से रहने वाला है, 2 अमीनो। क्या रहेगा, 2 अमीनो 3। रुको ध्यान से सुनो, इसका अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा गया, ए और बी में से पहले कौन आता है, लेकिन सर पी तो सबसे बाद में आता है। दिस विल बी रिटन इन द बिगिनिंग विदाउट कंसीडरिंग द अल्फाबेटिक। अगर अल्फाबेटिक ऑर्डर में इसको लेता तो ये सबसे पीछे होता, लेकिन ये तो सबसे आगे रहेगा। ये गैप यही बता रहा है कि ये जो जुड़ा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ है। क्लियर? सारे सब्स्टिट्यूएंट सुलझ गए। पीसीसी में कितने कार्बन है, 4, तो वर्ड रूट ब्यूट। बताइए सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन। फंक्शनल ग्रुप 1 पोजीशन पर है, बताऊं ना बताऊं, तो क्या जाएगा 1OH। सो दिस विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। ध्यान से सुनते हुए जाओ दोस्तों। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है इस प्रकार से। यहां पर भी अगर अपन बात करें, डबल बॉन्ड है, यहां पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, एंड वी हैव टू राइट डाउन द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। और ईस्टर में बताओ ये वाला पार्ट हमेशा ही क्या माना जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। पहली बात बिल्कुल सही। दूसरी बात, सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में भी नहीं देखना, लेकिन दोस्तों इसमें सब्स्टिट्यूएंट में भी क्या है, पाई बॉन्ड, तो उसकी पोजीशन तो बतानी पड़ेगी। तो पोजीशन बतानी पड़ेगी तो नंबरिंग करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बोला था सब्स्टिट्यूएंट का एक ही रूल है, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द पीसीसी। जो पीसीसी से जुड़ा हुआ है उसी कार्बन से नंबरिंग शुरू होगी। तो इसमें नंबर 1 इस कार्बन को मिलेगा, क्योंकि इधर की साइड से पीसीसी से जुड़ा हुआ है। या याद रखने के लिए आप ये कह सकते हैं, जो ऑक्सीजन से जुड़ेगा उसको क्या मिलेगा, नंबर 1। गलती से वहां मत लिख देना कि सर मल्टीपल बॉन्ड को 1 दे रहा हूं। अरे सब्स्टिट्यूएंट में मल्टीपल बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है। इधर आओ, मान लीजिए अगर मैं आपको पहले ही डिक्लेयर कर देता कि बच्चों ये सब्स्टिट्यूएंट है, बताओ इसका आयुपैक नेम क्या होगा, तो आप नंबरिंग यहां से करते कि यहां से, जहां से वैलेंसी फ्री है 1, इसको क्या देते हैं 2, 3 एंड 4। बताओ पीसीसी में कितने कार्बन होते हैं इसके साइड चेन में, 4। डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर, इन या इनाइल, तो यही नाम लिखते कि नहीं लिखते। तो इसमें नंबर 1 ऑक्सीजन की साइड से जुड़े हुए कार्बन को मिलेगा। तो ये रहेगा आपके सामने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर, सबसे पहले आने दो, कितने कार्बन है बताओ, 4। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर। इन लिखूं या इनाइल, डबल बॉन्ड वालों में ई हटाकर पीछे आइल। अब बताइए ये क्या रहेगी आपकी पेरेंट कार्बन चेन, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड 5। पीसीसी में कितने कार्बन है, 5। वर्ड रूट पेंट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आया है, सेकंड पोजीशन पर। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर आया है, 4th पोजीशन के ऊपर। आप बताइए OH कौन सी पोजीशन पर है, 1। लिखो ना लिखो एक ही बात, और सीधा भी मैं क्या लिख सकता हूं, OH। मेरे कुछ सवालों के आपको जवाब देने। पहला सवाल, इन का ई कहां चला गया है, आइन का ई कहां चला गया है, ओ की वजह से ड्रॉप कर दिया गया है। तो इस तरीके से एस्टर का नाम लिखा जाता है। ये होता है मेन फंडा। जब रियली बताऊं, हमें जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी ना, इतना बता के सर आगे बढ़ जाते थे। और क्वेश्चन कितने करवाए क्लास में, केवल अभी तक 3, और हमें कितने देते थे, 20। और ऐसे ऐसे जो कॉन्सेप्ट बताए ही नहीं है। 20 क्वेश्चंस को करने में 1.5 घंटा लगता था, लेकिन दिमाग की नसें खुल जाती थी। उसके बाद कहीं से क्वेश्चन आ जाए, कभी रुकने वाले नहीं थे। लेकिन आजकल की टीचिंग क्या हो गई, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन पहले मास्टर खुद क्लास में करवाएगा। क्योंकि अगर बच्चे से नहीं बने ना, तो बच्चा पहला काम होता है अप शब्द मास्टर को कहता है, दूसरा काम वो बैच चेंज करता है, मास्टर बदल लेता है, फिर 2-3 साल बाद वापिस आना पड़ता है उसको कि ऐसे तो सिलेक्शन नहीं आएगा। और मैं बहुत क्लियरली कहता हूं, आज भी कहता हूं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो कुछ और करने की जरूरत, सिलेक्शन होगा। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो कुछ भी कर लीजिए, सिलेक्शन
नहीं होगा। नोट डाउन करेंगे, आगे बढ़ूंगा। अब आगे के क्वेश्चंस आप यही सुलटाएंगे। जल्दी जल्दी पेन चलाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, उसको ट्राई कीजिए, जूते जैसे चेहरा मत बनाइए। सुलटा दिया है क्या? मेरे इंतजार में तो नहीं हो? फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया अगले क्वेश्चन में आपने, कौन सा है फंक्शनल ग्रुप? ईस्टर। अब ईस्टर में ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ पार्ट हमेशा क्या माना जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट, एंड दिस विल बी रिटन इन द बिगिनिंग। लेकिन सर दिक्कत है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड आया हुआ है। तो आप जानते हैं मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, फंक्शनल ग्रुप, इनकी पोजीशन बतानी पड़ती है। तो इसकी पोजीशन के लिए हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो बताओ, क्या मैं यहां 1 लिख दूं? बताइए, सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग का एक रूल है, कौन सी साइड से? पीसीसी से, यहां 1 मिले। या फिर ये ध्यान रखो, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को 1। अब आप सोचो 2 कहां दूं? क्लॉकवाइज आऊं या एंटी क्लॉकवाइज? अब मल्टीपल बॉन्ड जहां से नजदीक है वहां जाना पड़ेगा। तो यहां रहेगा 2, यहां रहेगा 3, यहां रहेगा 4, यहां रहेगा 5। आप बताइए सब्स्टिट्यूएंट कैसा है? साइक्लिक। तो ये लिख दो साइक्लो। कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट इसका पेंट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकंड पोजीशन पर। इन या इनाइल? बस इतना फर्क है, ई हटाकर आइल, बिकॉज ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। तो लिख दिया गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब आ जाइए आपकी मेन चेन, कहां से शुरू होती है मेन चेन? कार्बोनिल कार्बन। तो यहां से लेकर यहां तक आपकी मेन चेन है। इसको नंबर क्या मिलेगा? 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट ब्यूट, सारे बॉन्ड सिंगल, 1 डिग्री सफिक्स एन, 1 पोजीशन पर है, लिखू ना लिखू? OH। बताइए किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? सभी ने सुलटा दिया है। अब देखो, जिस बच्चे ने खुद से सोल्व किया उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग है कि मैंने किया है सर, आपने बस ये बताया था, बाकी तो मैंने ही सॉल्व किया है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? कोई ऐसा तो नहीं है ना जो अभी भी यहीं रुका हुआ है? चलिए,
क्या ना तुम कहते नहीं हो, मन ही मन अपशब्द कहते रहते हो, और मन ही मन इतनी जोर से कहते हो कि हम तक कई बार वो बात पहुंच जाती है, बाजू वाले को भी सुनाई दे जाता है, वो भी कहता है इतना बुरा मत बोल। ये नहीं कहता कि बुरा मत बोल, कि बुरा तो बोल पर इतना बुरा मत बोल। चलाइए अपने खानदानी दिमाग को। जलील करने के अलावा भी कुछ कीजिए जीवन में। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट रहेगा? क्या आपने मेन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई किया? कौन है बताओ? ईस्टर। पक्का? जी हाँ। और ईस्टर में ये वाला पार्ट हमेशा ही, तो इसको तो पहले लिख दो। कितने कार्बन वाला है? 2। तो क्या लिख दिया बच्चों? इथाइल। खत्म हो गया। अब कैसे करें? देखो, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द, देन रिंग इज कंसिडर्ड एज पीसीसी। पॉइंट याद आया कि नहीं आया? जब भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप सीधा रिंग से जुड़ जाए तो रिंग को क्या मानना पड़ता है? पेरेंट कार्बन चेन। और नंबर 1 किसको देंगे बताइए? इसी को 1। अब 2 कहीं भी दे लो। क्लियर? मल्टीपल बॉन्ड कुछ होता तो सोचते, अब तो कहीं भी चलो। यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5 एंड यहां पर 6। नाम बताइए दोस्तों क्या रहने वाला है? पीसीसी कैसा है आपका? साइक्लिक। तो साइक्लो। कितने कार्बन है पीसीसी में? 6। तो वर्ड रूट हैग्स। सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल। तो 1 डिग्री सफिक्स एन। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? आपके पीएफजी का कार्बन ही पीसीसी में नहीं है। और टाइप 2 क्या है? OH या कार्बोक्सिलेट। तो 1 लिखू ना लिखू मेरी मर्जी, क्योंकि 1 पर है ना फंक्शनल ग्रुप। तो 1 लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। कार्बोक्सिलेट। So this will be the IUPAC name of this compound. Now can you try the next one? कुछ लोग गजनी स्टाइल है, अब याद आया है कि अच्छा रिंग को पीसीसी ले लेते हैं डायरेक्टली अटैच्ड हो तो यहां पर तो मैं आपकी मदद कर दूंगा, वहां पर आपकी मदद करने वाला कोई भी नहीं होगा। सुल्टा दिया है क्या नेक्स्ट में? फिर से मेन फंक्शनल ग्रुप पहचानो, ईस्टर। पक्का? तो ये वाला पार्ट क्या माना जाता है? सब्स्टिट्यूएंट। तो ये आपके सामने रहेगा इथाइल। लिख दिया। अब बताइए, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, देन रिंग इज कंसिडर्ड एज पीसीसी। और जब ये पीसीसी बनता है तो क्या लिखा जाता है? बेंजीन। पीसीसी तो बेंजीन, सब्स्टिट्यूएंट तो फिनाइल। तो बताइए क्या लिखा जाएगा? बेंजीन। क्लियर? बेंजीन। अब देखो देखो ध्यान से, बेंजीन में साइक्लो आ गया, वर्ड रूट आ गया, 1 डिग्री सफिक्स सब आ गए इसके अंदर। क्लियर? तो आपको यहां तक लिखने की जरूरत नहीं, केवल बस 2 डिग्री सफिक्स लिखो इसके पीछे। एंड 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2। एंड दैट इज कार्बोक्सिलेट। तो ये आप लिख सकते हो, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? बेंजीन के जब भी पाई बॉन्ड दिखाए क्या बना लो? गोला। अब बाकी सोच रहे होंगे सर नंबरिंग तो नहीं की, तो दोस्त इसको क्या दे दिया? नंबर 1। बाकी किसी के बताने की जरूरत ही नहीं थी। तो 1 लिखो ना लिखो एक ही बात। इसका दूसरा नाम भी लिखा जाता है, एज इट इज रहने दो, इथाइल। क्या रहने दो? इथाइल। और जो आपने बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिखा है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? बेंजोएट। क्या लिख सकते हो? बेंजोएट। याद आया ना? बेंजो प्लस ओएट, बेंजोएट। इसके तीनों है चटे हुए, देखो ध्यान से। जब एक एच अटता था तो बेंजाइल, 2 अटते थे तो बेंजल, तीनों अटते थे तो बेंजो। तो बेंजो प्लस ओएट कॉमन नेम है
बेंजोएट। तो बेंजीन कार्बोक्सिलेट को ही बेंजोएट कहा जाता है। ये कॉमन नेम एक्सेप्टेड एज आईयूपैक, ये तो आईयूपैक नेम है ही। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है व्हेन इथाइल बेंजोएट इज ट्रीटेड विद H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+, द फॉर्म्ड प्रोडक्ट इज आस्किंग हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। लेकिन लैंग्वेज में लिखकर जनता को साफ कर दिया है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर दिमाग खर्च करेंगे भाई लोगों, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर दिमाग खर्च करेंगे भाई लोगों। बताओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? दो, एक कीटोन और एक ईस्टर। विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप दोस्तों? ईस्टर। तो ये तो आपका क्या रहेगा? PFG। एंड ये क्या रहेगा बताओ? सब्स्टिट्यूएंट। आप बताइए इसमें जो भी पहले लिखा होगा वहां जाएगा। ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ पार्ट क्या नाम है उसका बताओ? मिथाइल। तो ये तो हो गया दोस्त मिथाइल। आप बताइए जब भी आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, देन रिंग इज कंसीडर्ड एज PCC। डायरेक्ट जुड़ा हुआ है ना, तो इसको नंबर क्या मिलेगा? 1। 2 कहां दू अब? सब्स्टिट्यूएंट को 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4, ये रहेगा 5। बताइए 2 नंबर पर कौन लगा हुआ है? ऑक्सो, या फिर कीटो भी लिख सकते हो। सुलटा दिया है तो सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया गया है। आप बताइए PCC कैसी है? साइक्लिक। तो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। वर्ड रूट कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड रूट पेंट। बताइए सारे बॉन्ड कैसे हैं PCC में? कार्बन कार्बन में सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन। अब बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 2, क्योंकि ये कार्बन PCC में, तो 1 लिखने की जरूरत है क्या? 1 कार्बोक्सिलेट, या सीधा क्या लिख सकता हूं? कार्बोक्सिलेट। यू गॉट दैट पॉइंट? तो ये रहेगा आप लोगों के सामने इसका आईयूपैक नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके सामने लिख रहा हूं और आपको बताना है कि ये दोनों कंपाउंड सेम है कि अलग अलग है। ये दोनों कंपाउंड सेम है या अलग अलग है? मैं कैसे बताऊंगा? मैंने कोई ज्योतिष विद्या थोड़ी सीख रखी है, कोई काला जादू मैंने थोड़ी सीख रखा है कि मैं बता दूं। तो सेम कंपाउंड होंगे तो नाम क्या आएगा? सेम। और अगर अलग कंपाउंड्स हैं तो आईयूपैक नेम क्या आएगा? अलग। तो दोनों का आईयूपैक नेम लिखें, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कंपाउंड सेम है या फिर कंपाउंड अलग अलग है। पेन नहीं रुकना चाहिए। सुलटा दिया है। पहले वाले का नाम बताओ। साइक्लो हेक्साइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। और बेंजीन कार्बोक्सिलेट की जगह क्या लिख सकते हो? पक्का? अच्छा, बिल्कुल सही जवाब दिया काफी लोगों ने। आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें PCC कौन सा लूं? कार्बोनिल कार्बन की साइड वाला तो क्या होगा? PCC। और ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ हमेशा ही, ये तो क्या है दोस्त? सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये समझ में आया? तो ये सबसे पहले लिखा जाएगा। बताइए क्या लिखा जाएगा? साइक्लो हेक्स। बताइए एन या आइल? आइल। सिंगल बॉन्ड वाला है तो सिंपल आइल लगा दो, अल्काइल। तो साइक्लो हेक्साइल। ये क्या रहेगी आपके? बताइए PCC। तो ये आपकी क्या है? पेरेंट कार्बन चेन। बिकॉज कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, देन रिंग इज कंसिडर्ड एज PCC। तो बताइए PCC का नाम क्या है? बेंजीन।
तो बेंजीन में सब आ गया, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2, टाइप 2, और दैट इज कार्बोक्सिलेट। तो यहां पर आप लिखोगे कार्बोक्सिलेट। क्या सर मैं ये लिख सकता था क्या? साइक्लो हेक्साइल बेंजोएट, बिल्कुल सही। बेंजीन कार्बोक्सिलेट को ही क्या बोलते हैं? बेंजोएट। दोनों नाम बिल्कुल सही। अब अगले क्वेश्चन में बताओ दोस्तों, गौर से देखो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हमेशा सब्स्टिट्यूएंट, राइट नाउ इट इज सब्स्टिट्यूएंट। अब आपको क्लियर होगा, जब पीसीसी हो तो बेंजीन, और जब सब्स्टिट्यूएंट हो तो फिनाइल। तो ये बताइए फिनाइल सबसे पहले लिखा जाएगा, फिनाइल सुलटा दिया है। अब ये आपका कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, देन रिंग इज कंसीडर्ड एज पीसीसी साइक्लो। कितने कार्बन है? 6। तो वर्ड रूट हेड, सारे बॉन्ड सिंगल एन। बताइए OH या कार्बोक्सिलेट? 1 2 3 4 5 एंड 1 पोजीशन पर है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारे सामने हो जाएगा कार्बोक्सिलेट। यू गॉट दैट पॉइंट? तो ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस थे जिनमें हमने बातें की ईस्टर की, लेकिन अभी तक हमने ईस्टर को कैसे ट्रीट किया है? एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अभी तक हमने ईस्टर का सफिक्स इस्तेमाल में लिया है, या तो 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 लिया जब उसका कार्बन इंक्लूड हो गया, या 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 लिया जब उसका कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट उसको अभी तक नहीं लिखा है। तो अगले 2 एग्जांपल्स में ये किसकी तरह आने वाला है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह आने वाला है। क्या सभी ने यहां तक सुलटा दिया है? पक्का? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि कब फिनाइल और कब बेंजीन लिखा जाता है इसको। पक्का? फिर भी नहीं समझ में आए ना तो बाहर आके पूछ लेना है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पूछ नहीं पाते, आपसे डर लगता है। टीचर हूं आतंकवादी? सिंपल सी बात है, तो आप आके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आपके सभी के पेन डाउन होने चाहिए। मान लीजिए ये आपके सामने है पेरेंट कार्बन चेन पीसीसी, ठीक है, और आपका ये ईस्टर किसकी तरह काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट की तरह। इट इज एक्टिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट। देखो एक तो ईस्टर ऐसे मिलेगा, दूसरा ध्यान से सुनो, ये हमारे सामने है पेरेंट कार्बन चेन, और इस बार जो आपके सामने ईस्टर है वो ऐसे है। अगेन इट इज एक्टिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट। पहले आंखें खोलो और गौर से देखो, दोनों में ईस्टर सेम तरीके से जुड़ा है कि अलग अलग तरीके से? गौर से देखो, इसमें ये पेरेंट कार्बन चेन में किसकी साइड से जुड़ा है? कार्बोनिल कार्बन की साइड से। और इसमें ये पेरेंट कार्बन चेन से किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन से। हम ड्रॉपर है, थोड़ा सा हमें आइडिया होगा कि जो आपका ईस्टर है वो एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है। मींस इट कैन अटैच वाया कार्बोनिल कार्बन, इट कैन अटैच वाया ऑक्सीजन, दोनों साइड में से कहीं से भी जुड़ सकता है। जैसे इसमें किस साइड से जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल कार्बन के साइड से। इसमें किसकी साइड से जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन की साइड से। तो ये इसके 2 सब्स्टिट्यूएंट बनने के तरीके हैं, और दोनों में जब सब्स्टिट्यूएंट होगा तो सफिक्स लिखा जाएगा कि प्रीफिक्स? प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स को लिखने का तरीका अलग अलग होगा। अब कौन सा क्या प्रीफिक्स लिखना है ध्यान से सुनना। जब आप इसको लिखोगे तो इसको लिखा जाएगा एल्कोक्सी। क्या लिखा जाएगा? एल्कोक्सी कार्बोनिल। कोई भी चोरी छिपे नहीं लिखेगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब सर मेरे को अच्छे से याद है, अल्क आप तब लिखते हो जब आपको कार्बन, तो ये अल्क किसके लिए लिखा गया है? इसमें आर में कितने कार्बन है अभी मालूम, तो इसी को बताने के लिए आपने क्या लिखा हुआ है? अल्क। आगे बात समझ में? ये रहेगा आपके सामने, OR को क्या बोला है? एल्कोक्सी। इसके लिए तो क्या लिखा गया है? अल्क। ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा गया है? ऑक्सी। और पीसीसी से किसकी साइड से जुड़ा हुआ है? कार्बोनिल कार्बन। तो ये हो गया एल्कोक्सी कार्बोनिल। जो भी नाम में पीछे आएगा वो बताएगा अटैचमेंट किसकी तरफ से? पीसीसी। पीछे कौन आया बताओ? कार्बोनिल, मतलब कार्बोनिल कार्बन की साइड से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाले में जब आप इसकी बात करोगे तो इसको लिखा जाएगा एल्केनोइल। क्या लिखा जाएगा? एल्केनोइल ऑक्सी।
आप मुझे बता दो सबसे पहले नाम के पीछे कौन आया है, मतलब पेरेंट कार्बन चेन में किसकी साइड से जुड़ा हुआ है, और इसमें कौन आया था, कार्बोनिल। तो मेन चेन से किसकी साइड से जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल का। ठीक है सर, ये भी क्लियर है। फिर से मुझे डाउट है कि ये अल्क किसमें कार्बन बता रहा है, तो अल्क इन दोनों के मिलकर कार्बन बता रहा है, केवल आर में नहीं, इंक्लूडिंग दिस कार्बोनिल कार्बन। मतलब आर में मान लो एक कार्बन हुआ तो टोटल कितना हो गया, एक और एक दो, तो अल्क की जगह क्या रख देना है, एथ। तो ये आपके सामने रहेगा। अगर ऐसे जुड़ा है तो ये इस्तेमाल में लेना है, ऐसे जुड़ा है तो ये इस्तेमाल में लेना है। थ्योरी की कोई बात बच्चे को क्लियर नहीं होती जब तक पर्टिकुलर क्वेश्चन ना आ जाए। तो सभी का ध्यान बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। हमारे सामने ये क्वेश्चन आ रहा है, कोई नहीं छापेगा भाई, आप छोटी सी पे छापते हो ना, उसी की वजह से कई सालों तक आप लिखते रह जाते हैं। कारण क्योंकि आपका ध्यान बोर्ड पर नहीं रहता है, लिखने पर रहता है। ये हमारे सामने बताइए, इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर कितने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, दो। क्या आपने फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दिस फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। बताइए, अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो वन विल बी कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड द सेकेंड वन विल बी कंसीडर्ड एज substituent. Now which will be considered as PFG, प्रायोरिटी ऑर्डर में ये, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज PFG एंड ईस्टर विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट। रुको और बताओ, सब्स्टिट्यूएंट होते हुए पेरेंट कार्बन चेन में किस साइड से जुड़ा है, कार्बोनिल कार्बन, पहले टाइप वाला अटैचमेंट। पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा इसके अंदर, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पेरेंट कार्बन चेन। बताइए कितने हैं, 4 या 5, याद है ना। इफ ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट देन इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन PCC। तो आपके सामने एक्सेप्ट एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है। इस टर्मिनल से PCC शुरू करके बताओ कहां खत्म कर दूंगा, इस कार्बन को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, लेकिन ये फिलहाल क्या बन गया है, तो PCC से बाहर रखना पड़ेगा। क्लियर। तो अपनी जो पेरेंट कार्बन चेन है दोस्तों, यहां से शुरू होकर यहां पर खत्म। नंबरिंग भी आप जानते हैं, तो अमिताभ बच्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नंबरिंग और PCC यहीं से शुरू। अब आप इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम बताइए, ध्यान से सुनिए, कहां पर जुड़ा हुआ ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट, 4 नंबर पर। इधर से देखो क्या लिखना है, अल्क। अल्क में कितने कार्बन हैं, आर में। आर की जगह कौन है बताओ, इथाइल। तो इसको क्या लिखोगे, एथ लिख दो बस, अल्क की जगह क्या लिख दो, एथ। तो क्या हो जाएगा, इथोक्सी कार्बोनिल। क्या रहेगा, इथोक्सी। तो इधर वाले पार्ट को तो आपने बोल दिया है इथोक्सी, और ये क्या हो गया, कार्बोनिल, तो बन गया इथोक्सी कार्बोनिल। बताइए PCC में कितने कार्बन है, 4, तो वर्ड रूट ब्यूट। बताइए सारे बॉन्ड सिंगल, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 1, ओइक स्पेस देकर एसिड। सो दिस विल बी द आयुपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है दोस्तों आप लोगों के सामने, जरा ध्यान से आप इसको भी सुनते हुए जाएंगे। इस बार जो आपका है वो कैसे अटैच हो गया है, इस बार जो है वो ऑक्सीजन की साइड से अटैच हो गया है। इस वाले क्वेश्चन को जरा गौर से देखो, इस वाले क्वेश्चन को सबसे पहले बताओ, इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, ईस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, सो इट विल बी एक्टिंग एज PFG, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, एंड इट विल बी एक्टिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी इसके अंदर नहीं। नेक्स्ट PCC का सिलेक्शन, PFG तो आना ही चाहिए, यहां से शुरू करके कहां पर खत्म करना है, ये तो दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन PCC में नहीं आता, एक बार पूरा बोलो, PCC की फुल फॉर्म बोलो, पेरेंट, मतलब चेन में कौन है केवल, और ये कौन है, तो इसमें तो कभी गलती हो ही नहीं सकती, इसमें तो यही रुक जाएंगे, गलती इसमें हो सकती है, इंक्लूड कर जाते हैं कई बार। क्लियर। अब आप बताइए इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, अगर नंबरिंग करूं 1 2 3 4 5, अब आप सोचो इनमें से कौन सा इस्तेमाल में लेना है, ऑक्सीजन की साइड से, तो क्या लिखोगे, एल्केनोइल। अब मैंने बताया अल्क में कार्बोनिल कार्बन और आर के दोनों के कार्बन आएंगे, तो बताओ कितने कार्बन है, एक और एक, 5वें नंबर के ऊपर क्या लिखा हुआ है,
इथेनॉल। ध्यान से सुनिए, इधर देखो, एथ किसके लिए है? 2 कार्बन के लिए, एन कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड के लिए। तो ये हो गया है 5 इथेनॉल ऑक्सी, मतलब किसकी साइड से जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन की साइड से। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? चलिए, पीसीसी में कितने कार्बन है बताओ? 5। वर्ड रूट पेंट, सारे बॉन्ड सिंगल, 1 डिग्री सफिक्स एन, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1, ओइक स्पेस देकर एसिड। सुलटा दीजिए। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई लोगों। एक क्वेश्चन में नाम दिया है, उसके स्ट्रक्चर घर से बना के लानी है। रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। अगर हमें एक एक चीज क्लियर होगी तभी हम स्ट्रक्चर तक वापस पहुंच पाएंगे। और दूसरे का तो नाम ही लिख के लाना है। एस्प्रिन काफी इंपॉर्टेंट ड्रग है, कई जगह केमिकल रिएक्शंस में बनेगा। आपको तो सिंपल उसका क्या लिखना है? आयुपैक नेम। यहां सॉल्व नहीं करना है। पहले क्वेश्चन का क्या दिया गया है? नाम। आपको क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। क्योंकि आप एकदम भले ही नोटबुक खोल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पर बनाना है। आपकी जिद होनी चाहिए, मैं बना दूंगा नाम से स्ट्रक्चर। तो आपको दोनों जो प्रीफिक्स है ना, वो एकदम क्लियर हो जाएंगे कि कब कौन सा इस्तेमाल में लिया जाता है। और नीचे वाले का क्या लिखना है? आयुपैक नेम। मेन फंक्शनल ग्रुप इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या है? सबसी। तो 2 एग्जांपल ऑलरेडी ऐसे आ चुके हैं। सुलटा दिया सभी? नहीं। इसका क्या बनाना है? स्ट्रक्चर। और इसका क्या लिख के लाना? आयुपैक नेम। दोनों क्या है? रूम वर्क, और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर होने चाहिए। नोट लगाकर एक पॉइंट लिख देंगे। नोट लगा दीजिए दोस्तों। Esters have fruity smell.
Easters have fruity smell. Easters have fruity smell. Easters have fruity smell. ईस्टर्स की जो खुशबू होती है वो बिल्कुल ऐसी होती है जैसे किसी फ्रूट में खुशबू आती है। जैसे बनाना फ्लेवर के लिए अलग टाइप का होता है, मान लीजिए मैंगो जैसी खुशबू लेनी है तो उसके लिए ईस्टर अलग होता है, पर ईस्टर्स ऐसी खुशबू देते हैं जो जीवन में अपना बचपन निकल गया ना, पूरा बचपन मैंगो वाली टॉफी खा रहे हैं हम लोग, जैसे हम वो माजा आता है, क्लियर, एकदम बाग से लाए गए रियल आम का जूस, आम दूर दूर तक सब केमिकल होते हैं और उनमें कौन होते हैं, ईस्टर्स, जो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप मैंगो ही खा रहे हैं। तो ईस्टर्स की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि उनके अंदर फ्रूट जैसी स्मेल आती है। क्या इसका इस्तेमाल कहीं एग्जामिनर करेगा? डेफिनेटली करेगा। ऐसे when compound A reacts with compound B, the compound C is formed and the compound C has fruity smell, इंडिकेशन देना ईस्टर बनेगा। क्या दे रहा है? इंडिकेशन। तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हम जब समझते हुए चलेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। आगे बढ़ सकता हूं, दोनों क्वेश्चंस को सुलटा के लाएंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप बताओ, कौन से नंबर पर पहुंच गए? 5 या 6? नंबर 5। बताइए नेक्स्ट कौन सा है? अमाइड आएगा कि एसिड एलाइड आएगा? नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड्स। अच्छी बात है, तुम्हारे भरोसे नहीं हूं, क्योंकि तुम्हारे जो भरोसे थे वो भरोसे ही रह गए, राक्षस सीरीज तक याद नहीं कर पाए अभी तक। बताइए अगर इसको पहचानने की बात करना चाहें तो कार्बोनिल कार्बन पर डायरेक्ट कौन लगा होगा? हैलोजन। कंडेंस फॉर्म में लिखेगा तो कैसे लिखेगा? COX। और ध्यान रखिए केमिस्ट्री में X का मतलब केवल हैलोजन है, कोई व्यक्तिगत फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए। 2 डिग्री सफिक्स की बात करते हैं दोस्तों। 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 बता दीजिए, जब इसका कार्बन पीसीसी में इंक्लूड होगा। टाइप 1 बताओ जल्दी से। बता दिया, बहुत ही बढ़िया तरीके से याद करके आए हैं। ऑयल हैलाइड, ऑयल हैलाइड 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2, 2 डिग्री सफिक्स टाइप 2 बताओ जल्दी से। कार्बोनिल हैलाइड, कार्बोनिल हैलाइड। एटलीस्ट आप ये तो जानते हैं कि कार्बोनिल होता क्या है, वरना तो सीधे रटने पड़ते आपको। आइए 2 डिग्री प्रीफिक्स पर बात कर लेते हैं भाई लोगों। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब जब ये क्या बन जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। तो बताइए क्या रहता है? एक तो रहता है हेलो फॉर्माइल, इस बार मॉड्यूल खोल लिया है, हेलो फॉर्माइल, या कई बार आप हेलो कार्बोनिल भी लिख सकते हैं, हेलो कार्बोनिल। ये लीजिए क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है, क्वेश्चंस मात्र चित्रकला की प्रैक्टिस। सुलटाते हुए चलेंगे भाई लोगों, जल्दी जल्दी। सुलट तो कई सालों से रहे हम, और कितनी बार सुलटेंगे। लीजिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी जल्दी सुलटा देंगे। सबने भाई साहब फोन ऐसे पास में रखे हुए हैं कि क्या पता कब पुतिन का फोन तुम्हारे पास आ जाए कि युद्ध दोबारा शुरू कर लो। मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूं,
मेरा साइड में पड़ा हुआ है। क्लियर नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है, बाकी सब ने ऐसे साइड में रख रखा है। इधर मैं कितना भी चिल्ला रहा, उधर से बीप की आवाज आ गई ना, तो मास्टर गया भाड़ में, कोई लेना देना, इसको तो जाकर रिकॉर्डेड देख लूंगा, लेकिन अभी इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिप्लाई जाना चाहिए। नेटवर्क की वजह से डिले हो सकता है, अपनी वजह से डिले, कुछ तो मैसेज भेज के स्क्रीनशॉट रख लेते हैं कि देखो मैंने तो 12:50 पे रिप्लाई कर दिया था, अब तुम्हारे पास 12:55 पे पहुंचा तो मेरी गलती नहीं है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे। क्या आपने अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया है? इसमें बताइए कौन सा है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप? एसिड हैलाइड, पक्का जी हमारे सामने रहेगा एसिड हैलाइड। नाउ इट विल बी कंसीडर्ड एज सब्स्टिट्यूएंट, ये कहता मैं तो हमेशा ही सब्स्टिट्यूएंट रहता हूं, ये कहता हमेशा ही, तो अपनी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो हमेशा ही दोनों सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे हमेशा ही। तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन टर्मिनल 2, तो आप बताइए एक टर्मिनल इधर एक टर्मिनल उधर, फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेनिंग है या नॉन कार्बन कंटेनिंग? और टर्मिनल पर ही है, यहीं से शुरू कर लो फिर तो पीसीसी आपकी यहां से शुरू होकर यहां पर क्या हो जाएगी? खत्म। नंबरिंग बताइए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए और टर्मिनल पर है तो इससे अच्छी बात क्या है, यहीं से शुरू करो। क्लियर? तो इसको क्या दो नंबर 1, यहां 2, 3, 4, 5। आइए सब्स्टिट्यूएंट्स को अरेंज करवाइए अल्फाबेटिक ऑर्डर में। सबसे पहले कौन आएगा? ब्रोमो, तो 3 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? 3 ब्रोमो, पक्का। फिर बताइए कौन आएगा? हाइड्रोक्सी, कौन से नंबर पर है? 2 नंबर पर है हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी, सुलटा दिया है। उसके बाद बताइए 4 नंबर पर कौन है? नाइट्रो। सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, इसका पहला अल्फाबेट बी, इसका एच और इसका एन, सुलटा दिया है। बताइए पीसीसी में कितने कार्बन है? 5, तो वर्ड रूट पेंट, सारे बॉन्ड कैसे हैं? सिंगल, तो 1 डिग्री सफिक्स एन। अब बताओ इसके लिए क्या आएगा? 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? कार्बन इंक्लूडेड है ना इसका, तो पीसीसी में क्या लिखा हुआ है? ऑयल हैलाइड, तो 1 ऑयल और हैलाइड की जगह कौन है? क्लोरीन, तो क्या लिख दोगे? क्लोराइड। हैलाइड अगर क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो आयोडाइड। सो दिस विल बी द आईयूपैक नेम ऑफ दिस कंपाउंड। मुझे इस सवाल का जवाब दे दो, एन का ई कहां चला गया? ओ की वजह से गायब। क्या मैं 1 को स्किप कर सकता था? यस। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? बताइए स्टेप नंबर 1 इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन। हैव यू सिलेक्टेड योर पेरेंट कार्बन चेन? बताइए यहां से शुरू होकर वहां पर खत्म, कितने टर्मिनल हैं? 2, तो एक से शुरू दूसरे पे खत्म। अच्छा ये फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है कि नॉन टर्मिनल? टर्मिनल, अच्छी बात है, टर्मिनल के लिए पीसीसी में दिक्कत नहीं आती। तो ये हमारे सामने है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। सो दिस इज टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। बताइए पीसीसी का सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग अगर मैं यहां से करता हूं तो फंक्शनल ग्रुप को 1, 2, 3, 4, तो 1, 4, इधर से करूंगा तो भी फंक्शनल ग्रुप को 1, 4, फंक्शनल ग्रुप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इधर सुनो, जब फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल पर होना तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक को नंबर 1 और एक को आखिरी मिलेगा हमेशा, एक को 1 और एक को आखिरी। तो फर्क किसको पड़ रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। इधर से 1, 2, 3, उधर से 1, 2, तो नंबरिंग कहां से होगी? यहां से, ये 1, ये रहेगा 2, ये रहेगा 3, ये रहेगा 4। बताइए क्या आने वाला है? 2 ब्रोमो। पीसीसी में कितने कार्बन है? 4, तो वर्ड रूट ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, पक्का सीधा लिख सकता हूं डाई ऑयल स्पेस देकर। अरे मैंने क्या लिख दिया? माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। अरे हाँ मेरे को पता है आप पेज के पैसे मांगेंगे, वो गलती से हो गया ना, तुम्हारे साथ रह रह के एसिड हैलाइड की जगह कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दिया, तो क्या आएगा? डाई ऑयल क्लोराइड। हाँ मेरे को पता है काफी लोगों का पहली बार मैच करने लगा था आंसर, यहां तक जाते जाते मैच हो रहा था और आखिरी में बदल दिया, तो इससे बुरा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अच्छी बात है, एक क्वेश्चन आपके लिए अलग से रह गया, बाकी को सुलटाओ जल्दी से।
नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताइए जल्दी से, अगले वाले क्वेश्चन में जल्दी से जल्दी बताएंगे। दो फंक्शनल ग्रुप हैं विच विल बी कंसिडर्ड एज पीएफजी। ये तो अमिताभ बच्चन है, क्लियर। तो दिस विल बी पीएफजी। तो पीसीसी यहां से शुरू होकर यहीं रोक देना। पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पीसीसी। आप बताइए ये किसकी तरह बिहेव करेगा? इफ ए कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज कंसिडर्ड एज ए सबसी, then its carbon is not included in PCC except aldehyde and ketone, और उन दोनों में से ये नहीं है। तो बताइए नंबरिंग कहां से होगी? यहां से 1 2 3 4। 4 नंबर पर अब इसका प्रीफिक्स बताओ। तो आप लिखोगे 4। आप चाहो तो हेलो फॉर्माइल लिख सकते हो या हेलो कार्बोनिल, चॉइस इज योर। हेलो का मतलब हेलोजन, क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्माइल या फिर क्लोरो कार्बोनिल, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर 4 क्लोरो कार्बोनिल, ठीक है। पीसीसी में कितने कार्बन है? 4। तो वर्ड रूट क्या रहेगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए एन। बताइए 2 डिग्री सफिक्स टाइप 1 या टाइप 2? टाइप 1, ओइक स्पेस देकर ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से जल्दी सुलटाएंगे। अगले क्वेश्चन में क्या खास बात है? अगले क्वेश्चन में कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, देन रिंग इज कंसिडर्ड एज पीसीसी। तो अगले क्वेश्चन की पेरेंट कार्बन चेन कौन होगा? बताइए रिंग। सही बात है कि नहीं है? हम हर बार ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत नहीं होना चाहिए। तो बताइए आपको नंबरिंग करनी है पीसीसी में, तो ये अभी भी क्या है बताओ? पीएफजी। तो इसको मिनिमम नंबर कब मिलेगा? जब मैं यहां लिखूंगा 1। अगर ये पीएफजी है तो ये क्या है? सब्स्टिट्यूएंट। लिख तो दिया है लेकिन सब्स्टिट्यूएंट मान भी लो उसको। अगर तुमने सब्स्टिट्यूएंट नहीं माना तो नंबरिंग में गलती कर बैठोगे। तो आप बताइए नंबर 1 तो भाई साहब इसी कार्बन को देना पड़ेगा ताकि फंक्शनल ग्रुप को 1 मिल जाए। अब बताओ 2 ऊपर की साइड या नीचे की साइड? ये सब्स्टिट्यूएंट और ये मल्टीपल बॉन्ड, तो ये आप लोगों के सामने रहेगा। बताइए 5 नंबर पर कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोक्सी। तो 5 पर रहेगा 5 हाइड्रोक्सी। पक्का? जी हां। पीसीसी कैसी है आपकी? साइक्लिक। तो आपका 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो। कितने कार्बन है? 5। तो वर्ड रूट पेंट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पर है? सेकेंड। तो सेकेंड पोजीशन पर इन। अब बताइए 1 पोजीशन पर क्या लिखोगे? ऑयल हैलाइड या फिर कार्बोनिल हैलाइड? 1 है तो बताने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर लिखोगे कार्बोनिल। हैलाइड का मतलब क्लोराइड। सो दिस विल बी द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो नेक्स्ट जितने भी अब बचे हैं उनके सफिक्स और प्रीफिक्स याद होने चाहिए। इन द नेक्स्ट क्लास ऑलमोस्ट हम नेमिंग को क्या कर देंगे? फिनिश। उसके बाद हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस पर आएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।